कि बढ़ती महंगाई के हाथों आवाम पिसती चली जा रही है, महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल होता चला जा रहा है। हम आम आदमी की बात करें तो उनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया, और ऐसे मुश्किल वक्त में चलो मर्द हज़रात परेशान हैं कि वो कमा के लाएं, लेकिन ख़वातीन के लिए उससे बड़ी मुश्किल ये है कि वो अपने किचन का बजट कैसे कंट्रोल करें। तरह क्योंकि आटा हो गया, दाल, चावल, गोश्त, मुर्गी की कीमतें, इन तमाम चीज़ों के रेट इतने बढ़ गए हैं कि पूरा महीने का बजट आउट हो गया है। और इतनी मुश्किल दौर में जहाँ पर सैलरीज हमारी बढ़ नहीं रही है, हर चीज़ हफ्तों की बेसिस पे महंगी होती चली जा रही है। तेल हो गया, सब्जी हो गई, दालें हो गई, ये सब एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एक गरीब, ये एक आम इंसान की पहुंच से बाहर हो गई हैं। ऐसे में अपने बजट को कैसे कंट्रोल करें, रोज़मर्रा की बेसिस पे क्या खाने बनाएं जिससे हमारी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ ही पूरी हो सकें, तमाम बातों के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही फेमस है, नन अदर देन मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? आपका शो ज़बरदस्त जा रहा है और आप माशाल्लाह ज़बरदस्त इस शो को लेकर चल रही है। थैंक यू सो मच मिसेस खान। मिसेस खान, बढ़ती महंगाई में किचन के बजट को कैसे कंट्रोल किया जा सके, तो एक आम इंसान के लिए मुश्किल ही हो गया है। और खातून की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आज खाने में क्या पकाएं, क्योंकि रोज़ रोज़ आप दाल भी नहीं खा सकते, सब्जी भी नहीं खा सकते, सब्जियों को भी पर लग गए हैं, प्याज की कीमतें में देखें क्या कहाँ पहुँची हुई हैं। आप हफ्ते की बात करें कि हर हफ्ते बढ़ रहा है, बल्कि हर रोज़ बढ़ रही हैं कीमतें, हर घंटे बढ़ रही हैं, घंटे घंटे का रेट है। आप मुर्गी की आप कीमत देखें, वो रोज़ाना बढ़ रही है। पहले चलो हम 2 दफ़ा हफ्ते में खा लेंगे मुर्गी, अब हम सोचते हैं कि एक दफ़ा भी बनाएं या ना बनाएं। अब तो मैं बड़ी अच्छी खासी औरतों को देखती हूँ कि वो मुर्गी की गर्दनों में चने की दाल या सब्जियां डाल रही हैं, और तो क्या करें, वही आपको सस्ती मिल रही है पर या गर्दनें। और एक बात बताऊं, गर्दन बहुत मज़े की होती है, उसमें भी अगर आप खाना या सब्जी डाल दें तो वो भी बहुत मज़े की बनती है। लेकिन आप अब बात यहाँ पे ये है कि हम चलें एक दिन हम बना लेंगे, लेकिन आपको गोश्त तो चाहिए खाने की, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज पूरी करने के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन चलें आप दाल की फॉर्म में ले सकते हैं, आप बीन्स की फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन कब तक आप दालें खाएंगे, कब तक आप बीन्स खाएंगे, कब तक आप रेड किडनी बीन्स खाएंगे? बल्कि ये हो गया हुआ कि सुबह उठते ही, नाश्ते के फौरन बाद, बल्कि उठते ही औरतें अब ये सोचती हैं कि दोपहर का बजट, दोपहर को हम सस्ती से सस्ती क्या चीज़ खाएं जो हमारे बजट में आ जाए। अब तो दाल भी 400-500 रुपए किलो हो गई है। तो पतली दालें बनाने लगे। हमारी दालें अब पहले जैसी नहीं रही, हम अब पतली दाल खा रहे होते हैं। चावलों में हम बहुत पतली दाल डाल के और वो आराम से खाते हैं। प्याज हम नहीं खा सकते, प्याज जो बेसिक चीज़ है खाने की वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 200 रुपए किलो प्याज चल रही है, और सोने पे सुहागा, वो भी प्याज अंदर से खराब निकल रही है। 200 से बेटा ऊपर 200 कहीं नहीं मिल रही। तो ये है कि हम तो बिल्कुल ही हायरे महंगाई, उफरे महंगाई, कहाँ जाएंगे इस महंगाई में। ये तो अभी इनिशिएट हुआ है, ये महंगाई तो अभी शुरू हुई है। अभी ये पेट्रोल कहाँ पर जाएगा, पेट्रोल महंगा होगा तो सब चीज़ें महंगी होंगी। अब आप ये देखें, ये तो शुरुआत है। कहते हैं कि बहुत महंगाई बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। अब आप ये देखें कि हमें कहाँ तक स्क्वीज़ करेंगे। हमारे बजट आउट इसलिए भी हो रहे हैं कि हम ले ऑफ किया जा रहा है लोगों को, हमारे टैक्सेस इतने बढ़ रहे हैं, हमारे टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं कि हम कुछ भी नहीं, हमारे हाथ तो कुछ नहीं आ रहा। आप माशाल्लाह इतनी सीनियर हैं, इतने अरसे से आप काम कर रही हैं, आपको आइडिया भी होगा, तो आपको हमने बुलाया है कि आप हमें सोल्यूशन दे सकें। कोई सोल्यूशन है इस चीज़ का कि दोपहर में अगर खाने में आप क्या बनाएं या रात तक आप क्या बना लें, या अगर ऐसी हांडी बनाएं जो आपके दिन और रात सकते से कि अगर दाल को आप गोश्त के साथ मिक्स करके बना लें, सालन वाली, शोरबे वाली ऐसी चीजें बताएं पेट में जाके फूल जाए। अब ये मैं कहूँगी, अब औरतों को भी और बच्चों को भी, जो बच्चे बाहर घूम फिर रहे होते हैं और शाम को बैठे हुए यहाँ वहाँ बर्गर या सूप या रोल्स खा रहे होते हैं, उनको भी अब जाके और जॉब शुरू करना चाहिए। उनको भी जाके थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, थोड़ा सा वो कमा कर लाएँ। औरतें तो देखें घर बैठे हुए भी कमा रही हैं, वो घर बैठे हुए खाना बना रही हैं, ऑफिसेज में भी दे रही हैं, सप्लाई कर रही हैं, ऑनलाइन जॉब कर रही हैं, अपने ड्रेसेस बनाकर वो भी बेच रही हैं। अब ज़रा कम उन्होंने घर में बैठे हुए सिलाई का काम कितना कर रही हैं। औरतें हमारी बहुत मेहनती हैं, औरतें बहुत पढ़ाकू हैं, बहुत ज़्यादा अपने शौहरों का साथ दे रही हैं। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो यंग बॉयज़ है, यंग जनरेशन, जैसे बाहर के मुल्कों में अगर यहाँ पे और जॉब्स कर रहे हो ना, अगर गैस स्टेशन पे बच्चा खड़ा, ओहो उसका बेटा हमने गैस स्टेशन पे देखा, उसका बेटा हमने होटल में, इस चीज़ से निकल जाओ। अब सब घर का हर फर्द काम करेगा तो ये महंगाई हमें ज़रा सी कम महसूस होगी। आज BBC ने खबर छापी है कि पाकिस्तान की 2 लाइनें, उसमें से वो
एक लाइन बता रहे हैं, जो महंगी कॉफ़ी की दुकान खुली है उसके बाहर लगी है कि वहाँ लाइन लगी हुई है महंगी कॉफ़ी ख़रीदने के लिए, और एक लाइन वो दिखा रहे हैं जो राशन जमा करने के लिए लोग खड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं एक दूसरे से एक आटे के बैग के ऊपर। मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है, यकीनन सारी कौम से ही बनता है, आपसे ही बनता है, कि हम जिसे अपना रोल मॉडल और अपना लीडर कहते हैं, आक़ा दो जहाँ रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं, वजह तख्लीक़ कायनात कहते हैं, नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनके लिए पहाड़ सोना होने को तैयार थे, लेकिन वो तो 3-3 दिन जंगों के दौरान पेट पर पत्थर बांधते थे। उनका घराना सूखी रोटी खाता था, 4 दिन रोजा रखते थे, इफ्तारी पे एक रोटी होती थी, कोई मांगने वाला आ जाए तो दे दिया करते थे। 4 दिन के भूखे बच्चे, घर वाले सारे। आज के हमारे दौर में हमें एक वक्त खाना ना मिले तो हमारे अंदर एक ऐसी आग लग जाती है कि हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। मेरे ख्याल से इस दौर में जहां हाइपर इन्फ्लेशन का हम शिकार हैं, हर घंटे नए रेट आएंगे खाने पीने की चीज़ों के, हमें बर्दाश्त और सब्र से काम लेना है। बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन सब्र ख़त्म हो गया मिसेस खान। सब्र होता तो शायद हम सर्वाइव भी कर जाते, लेकिन अब सब्र नहीं है, इसीलिए एनआरकी की बातें होती हैं कि दंगा हो जाएगा, चोरियां हो जाएंगी, लोग सड़कों पे निकल आएंगे। यकीनन पिछली बार भी कोविड ड्राइव में हमने देखा था, राशन ड्राइव चली थी, जेडीसी ने चलाई थी, सैलानी ने चलाई थी, सबने राशन बांटे थे। अब आप देखें, हमारा मुल्क इस तरह की हालत नहीं था, 2.5 साल कोविड रहा, लेकिन हमें उस वक्त सब्र, तहम्मुल और देना लेना, घर तक हम राशन पहुंचा देते थे, हम लोग भी डोनेट कर रहे होते थे। हमारे मुल्क के हुक्मरान भी कुछ बेहतर थे कि वो भी कुछ ना कुछ कर रहे थे लोगों के लिए। अब आप देखें, उन्होंने घर बना दिए थे सोने के लिए, उनके पास बेड्स थे, खाना मुफ्त खाना मिल रहा था। हमारा हेल्थ सिस्टम कितना अच्छा हो गया था, हेल्थ कार्ड्स मिल रहे थे, जो कि अब सब कुछ बंद हो गया है। तो आप गरीब को गरीब तर बनाते जा रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट हमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है कि आपको महंगाई हो गई है तो आपका कुछ अलाउंस बढ़ा दे, कुछ महंगाई अलाउंस दे, कुछ किया जाए लोगों के लिए। उनके लिए अगर हम कहते कि हमने राशन के सस्ते बाज़ार लगा दिए, वहाँ जाकर देखो तो वहाँ पे कुछ नहीं है, नेसेसिटीज आटा दालें नहीं है, बल्कि साबुन वगैरह पड़े हैं। बाज़ारों में ये नेसेसिटी, ये आप चीज़ें बता रही हैं कि आटा दाल चावल ये अवेलेबल हैं या नहीं है, कितने पैसों में अवेलेबल हैं, ये हम जानेंगे कि हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद है पंजाब के शहर बुरेवाला का रुख करेंगे, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे सस्ते बाज़ार में मौजूद हैं। तो उनसे जानते हैं कि क्या वाकई वहाँ पर ये चीज़ें सस्ती मिल रही हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच मिसेस खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त भी दिया और हमें बताया कि जी इस वक्त महंगाई से लड़ना बहुत मुश्किल काम है। रुक करते अपने नुमाइंदे का। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की तहसील बुरेवाला में म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेर एहतमाम लगाया गया एक सस्ता सहूलत बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर अशिया खुर्दोनोश के हवाले से मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल लगाए गए हैं। अगर कीमतों के हवाले से बात की जाए तो ओपन मार्केट की निस्बत इस सस्ता बाज़ार में जो शहरियों को 5 से 10 रुपये जो रिलीफ दिया जा रहा है, यहाँ पर कुछ शहरी ख़रीदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, से बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, कीमतों के हवाले से बताइएगा, कितना रिलीफ दे रहे हैं, क्या इससे मुतमिन है आप? भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, इससे हम ज़्यादा मुतमईन नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि हमें इससे ज़्यादा रिलीफ दिया जाए और ज़्यादा बाजार लगाया जाए। हुकूमत से हमारा मुतालबा आखिरी है कि महंगाई पर काबू किया जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं उन लोगों को खरीदारी करने में आसानी हो। जी बिल्कुल, शहरी यहाँ पर मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि जो रिलीफ है इसको बढ़ाया जाए और महंगाई पर काबू पाया जाए, ताकि जो गरीब आदमी आम आवाम है उनकी पहुँच में जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं वो उनकी पहुँच में आ सकें। जी अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, क्योंकि जो महंगाई बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।